हेलो स्टूडेंट्स। हम चैप्टर पढ़ रहे थे मैटर इन आवर सराउंडिंग। इसके हम 3 पार्ट्स पढ़ चुके हैं, जिसमें सबसे पहले पार्ट में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ मैटर एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा था कि मैटर की कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं, दैट इज़ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। थर्ड पार्ट में हमने पढ़ा था मैटर के को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और मैटर पर टेम्परेचर और प्रेशर का क्या फ़र्क पड़ता है। अब इस पार्ट में हम पढ़ेंगे इवेपोरेशन क्या होता है। उससे पहले एक बारी पिछले पार्ट को रिवाइज कर लेते हैं। दैट इज़ चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट क्या होता है? जब भी कोई मैटर अपनी एक स्टेट से, मतलब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाए, गैस से लिक्विड में, गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, दिस इज़ कॉल्ड चेंज इन स्टेट। अब जब कोई भी सॉलिड गैस में डायरेक्ट कन्वर्ट होता है तो इट इज़ कॉल्ड सब्लिमेशन। और यहाँ पर जब गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होता है उसको डिपोजिशन कहते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में हमें इसको भी सब्लिमेशन ही दिया हुआ है, इसलिए जब भी गैस से सॉलिड में बना उसको हम सब्लिमेशन ही कहेंगे। उसके बाद सॉलिड से अगर लिक्विड बनता है तो मेल्टिंग होती है। सपोज़ आइस है, आइस से हमें वाटर मिल रहा है तो वो मेल्टिंग है, और वाटर को हमने वापस आइस में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज़ कॉल्ड फ्रीजिंग। उसके बाद वाटर से अगर हमें वाटर वेपर मिल रहे हैं, स्टीम मिल रही है, तो वो बॉईल करेंगे वाटर को तभी स्टीम मिलेगी। और अगर हम उस स्टीम को कंडेंस करेंगे, कंडेंस कैसे करते हैं इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, देखो आपने एक बर्तन में पानी गर्म किया और उसके बाद उसको जब वो पानी बॉईल हो गया तो उसके ऊपर एक प्लेट ढक दी। अब क्या होगा? प्लेट के ऊपर छोटी छोटी पानी की तरफ बूंदे आ जाती हैं, दैट इज़ कंडेंसेशन। तो जब भी कोई गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है उसको कंडेंसेशन कहते हैं। ये हमारा रिवीजन हो गया। अभी हम आगे चलते हैं। व्हाट इज़ इवेपोरेशन? इवेपोरेशन होता क्या है? इवेपोरेशन और बॉइलिंग में अंतर है। बॉइलिंग में टेम्परेचर बढ़ रहा है और पानी बॉयल होने लग गया, कोई भी लिक्विड है वो बॉयल होने लग गया, दैट इज़ बॉइलिंग। इवापोरेशन में क्या है कि उस वाटर या कोई भी लिक्विड अपनी स्टेट को चेंज कर रहा है, उसको इवापोरेशन कहते हैं। इवापोरेशन इज डिफाइंड एज evaporation is defined as the process of liquid changing into gas. evaporation cause cooling effect. evaporation क्या होता है? जब भी कोई भी चीज़ में से वाटर वेपर निकलते हैं, लिक्विड से या वाटर से वाटर वेपर में कन्वर्जन होता है, उसको हम इवेपोरेशन कहते हैं। जैसे हमने गीले कपड़ों को, हम इस डायग्राम में देख रहे हैं, हमने गीले कपड़ों को धूप में सुखा दिया। अब ये जो गीले कपड़ों में पानी था ये वाटर इवेपोरेट हुआ और वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। आगे चलते हैं। इवेपोरेशन देखो यहाँ पर इवेपोरेशन क्या है? जैसे ये है, एक हमने धूप में रखा है, एक हमने छाँव में रखा है, तो किसमें ज़्यादा इवेपोरेशन होगा? ऑब्वियसली जिसमें धूप ज़्यादा है। तो इवेपोरेशन जब भी होगा तब कूलिंग इफेक्ट भी आता है। इसका एग्जांपल हम कैसे समझेंगे? जैसे हमने गर्मियों में हम क्या करते हैं? छत पर पानी डाल देते हैं, जिससे क्या होता है, हम ये सोचते हैं कि हाँ छत पर पानी डालेंगे उससे ठंडक आ जाएगी। क्यों? इवेपोरेशन होगी। इवेपोरेशन कैसे? इसका मतलब क्या हुआ? हमने पानी डाला, अब जो ज़मीन पर हीट थी वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो, उस हीट को वाटर ने, वो हीट किस में कन्वर्ट हो गई? वाटर से वाटर वेपर बनने में, और उससे क्या हो गया? हमें ठंडक मिल गई। इसलिए हमेशा ये बात कही जाती है, इवेपोरेशन कॉज कूलिंग इफेक्ट। ये लिखा है इवेपोरेशन कॉज कूलिंग इफेक्ट। इसका मतलब जब भी इवेपोरेशन होगी तो वहाँ पर कूलिंग इफेक्ट आएगा। इसका ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर हमें गर्मियों में पसीना आता है और एकदम से हम पंखे के नीचे खड़े हो जाए तो हमें एकदम ठंडा लगता है। क्यों? क्योंकि जिस स्वेटिंग की वजह से जैसे हम हवा में आते हैं तो हमारा जो भी स्वेट है वो इवेपोरेट होता है, जैसे वो इवेपोरेट होगा हमें ठंडक मिलती है। आगे चलते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के किस वजह से, क्या क्या फैक्टर्स है जिस पे इवेपोरेशन जिनका इफेक्ट इवेपोरेशन पे पड़ता है? सबसे पहले टेम्परेचर, सेकंड इज विंड स्पीड, थर्ड सरफेस एरिया, फोर्थ ह्यूमिडिटी एंड फिफ्थ इज नेचर ऑफ लिक्विड।
सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेम्परेचर। हमने अभी पिछली स्लाइड में भी देखा था, अगर ये पॉट हमारा धूप में रखा है, ये पॉट हमारा धूप में रखा है और ये हमारा छाँव में रखा है, तो इसमें से ज़्यादा पानी इवेपोरेट होगा और इसमें से कम होगा। क्यों? क्योंकि जो चीज़ धूप में है उसमें टेम्परेचर ज़्यादा है, जिसमें धूप कम है उसमें टेम्परेचर कम है। यहाँ पर भी देखो, इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे इवेपोरेशन बढ़ता चला जाएगा। देखो, अगर एक दिन धूप तेज़ निकली है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, और अगर धूप हल्की है तो कपड़े देर से सूखेंगे। क्यों? क्योंकि धूप ज़्यादा होगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा। इसको ऐसे समझ लो या फिर इसको ऐसे भी समझा जा सकता है। गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं, 1 या 2 घंटे में सूख जाते हैं। लेकिन सर्दियों में टेम्परेचर कम होता है, गर्मी कम होती है, तो कपड़े सूखने में टाइम लगता है। सो इवेपोरेशन इंक्रीजेज व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर एज वेल व्हेन वी आर इंक्रीजिंग टेम्परेचर, देन इवेपोरेशन विल इंक्रीज। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ विंड स्पीड। हवा का क्या फ़र्क पड़ता है? अब देखो, एक दिन है हमने कपड़े सुखाए धूप में और हवा चल रही है तो क्या होगा? कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। एक दिन है अगर धूप भी नहीं है और हवा भी नहीं है तो कपड़े देर से सूखेंगे। ऐसे ही होता है जब कभी कभी क्या करती है मम्मा, कपड़े जब नहीं सूखते तो पंखा चला के कपड़ों को सुखाने रख देती हैं। तो क्या होता है, जैसे विंड स्पीड की वजह से इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, विंड कम होगी, इवेपोरेशन कम होगा। इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन विंड। आगे चलते इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया, इसको एग्जाम्पल ऐसे समझो, आपके पास एक गीला हैंकी है, आपने उसको 4 फोल्ड करके अब धूप में रख दिया, मतलब उसकी 4 तह बनाई और उसको धूप में रख दिया। दूसरा है कि आपने उसको खुला का खुला धूप में सुखाया, तो कौन सा हैंकी जल्दी सूखेगा? ऑब्वियसली जो खुला हैंकी है। क्यों सूखेगा जल्दी? क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा है, उस ज़्यादा सरफेस धूप पर पड़ रहा है, जिसकी वजह से इवेपोरेशन ज़्यादा हो रहा है, और सरफेस एरिया कम होगा, इवेपोरेशन कम होगा। ऐसे भी समझो इसको, सपोज़ आपको स्कूल जाना है, मम्मा ने आपको चाय बना के दी है और वो चाय कप में है, गरम चाय है, आप नहीं पी पा रहे, फटाफट मम्मी क्या करती है, एक प्लेट में और सॉसर में उसको दे देती हैं आपको, तो वो जल्दी ठंडी हो जाती है। बड़ी खुली प्लेट है तो उसमें जल्दी। यहाँ पर एग्जाम्पल में देखो, ये है और एक ये है। अब इवेपोरेशन किस में ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली इसमें ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसको सरफेस एरिया ज़्यादा मिल रहा है। इसका मतलब सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा इवेपोरेशन भी उतना ही ज़्यादा होगा। आगे आते हैं ह्यूमिडिटी। मोर ह्यूमिडिटी लेस इवेपोरेशन। मतलब बारिश के टाइम है या ह्यूमिडिटी क्या होती है? मॉइस्चर कंटेंट इन द एटमॉस्फेयर। ऑब्वियसली और ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, और उसके बाद जब आपने कपड़ों को सुखाया या फिर आप सोचो इवेपोरेशन होगा तो वो देर से होगा। क्यों? क्योंकि वो मॉइस्चर जाएगा तो वेदर में ही, तो ड्राई वेदर जब होगा तो उसमें इवेपोरेशन जल्दी होगा और ह्यूमिड वेदर में इवेपोरेशन देर से होगा। इसीलिए जब भी बारिश के टाइम पे हम कपड़े सुखाते हैं तो हमारे कपड़े देर से सूखते हैं, लेकिन अगर हम धूप में कपड़े सुखाते हैं, गर्मियों में सब कपड़े सुखाते हैं, जबकि ह्यूमिडिटी कम होती है, ड्राई वेदर होता है, तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। आगे आते हैं नेचर ऑफ लिक्विड। अब पेट्रोल है और वाटर है, कौन सा जल्दी इवेपोरेट होगा? ऑब्वियसली पेट्रोल होगा। क्यों होगा? क्योंकि पेट्रोल वोलेटाइल लिक्विड है। तो ये अब एक इवेपोरेशन डिपेंड करता है कि कैसे जल्दी होगा। हमने अभी तक देखा कि सरफेस एरिया है, ये टेम्परेचर है। अब सपोज टेम्परेचर भी, इन सब चीज़ों को छोड़ दो, अब हमने वाटर लिया और पेट्रोल लिया, तो किस में जल्दी इवेपोरेशन होगा? पेट्रोल में होगा। अब आप हाथों में सैनिटाइज़र लगाते हैं, सैनिटाइज़र हाथ में लगाते ही एकदम इवेपोरेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें अल्कोहल होता है। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, बहुत जल्दी इवेपोरेट इसलिए अल्कोहल हो जाता है। इसका मतलब है कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम वो इवेपोरेट जल्दी होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा वो इवेपोरेट देर से होगा। अब हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर। सबसे पहले डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। इसमें क्या है
कि जो डेजर्ट एरिया होता है वहाँ पे जो कूलर होते हैं उनकी कूलिंग जब ज़्यादा तेज़ गर्मी होती है, जब ड्राई हॉट डे होता है तब उनकी कूलिंग अच्छी होती है, लेकिन जैसे ही मॉइस्चर वाला टाइम आता है या बरसात का टाइम आता है, बारिश का, तो उनकी कूलिंग इतनी अच्छी नहीं होती। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इवापोरेशन की वजह से। क्या होता है इवापोरेशन में, जितना ज़्यादा इवापोरेशन होगा उतनी ज़्यादा कूलिंग होगी। अब ड्राई डे है तो कूलिंग ज़्यादा होगी, और ह्यूमिडिटी है एटमॉस्फेयर में तो कूलिंग कम होगी। इसीलिए डेजर्ट एरिया में जो कूलर्स होते हैं उनकी कूलिंग गर्मी जो तेज गर्मियाँ होती है उनमें जितनी अच्छी उनकी कूलिंग होती है उतनी अच्छी कूलिंग उनकी बरसात के दिनों में नहीं होती। आगे है वाटर कैप्ट इन एन अर्थन पॉट बिकम कूल ड्यूरिंग समर। गर्मियों में जब हम मटके में पानी रखते हैं तो वो ठंडा क्यों होता है? क्या कंसेप्ट है इसके पीछे? कभी समझ में नहीं आया? हम सबके घरों में मटका जरूर रखा होगा, लेकिन इसका कंसेप्ट क्या है मटके के पीछे? मटके में पानी क्यों ठंडा रहता है? देखो, मटके में बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं। अब उन पोर्स से पानी बाहर आता है और आके इवेपोरेट हो जाता है। अब इवेपोरेट होगा तो कूलिंग होगी। इसका मतलब जब भी हम पानी मटके में रखते हैं तो मटके से पानी बाहर आता है, कूलिंग होती है। कूलिंग की वजह से हवा के साथ साथ वो पानी उड़ता चला जाता है, हवा के साथ साथ पानी जाता जा रहा है, इवापोरेशन होती जा रही है। इवापोरेशन होगी तो कूलिंग होगी और इसीलिए मटके का पानी ठंडा रहता है। आगे है वी एबल टू ड्रिंक हॉट टी फास्टर फ्रॉम ए सॉसर रादर देन अ कप। अब सॉसर और कप में क्या फ़र्क है? सॉसर वो होते हैं जो बोल होता है बड़ा सा, जो बड़े मुँह का कटोरी कह लो, कटोरी में, और कप में क्या फ़र्क है? कप छोटा होता है और उसमें इवापोरेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन कप में ज़्यादा होती है। इसीलिए जब भी हम कभी पानी या टी को सॉसर में रखते हैं तो वो इवापोरेशन उसमें ज़्यादा हुआ, इवापोरेशन ज़्यादा होगा तो वो ठंडा जल्दी होगा। इसीलिए जब अगर ऐसा होता है कि हमें मम्मी ने चाय बना के दिया और हमें स्कूल जाना है, कप में चाय है, हम पी रहे हैं, धीरे धीरे ठंडी हो रही है, ऑलरेडी हम लेट है और कप में चाय होने की वजह से हम और लेट होते जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या करते हैं मम्मा, बड़ी प्लेट में या फिर किसी सॉसर में करके दे देती है चाय, जिससे कि हम जल्दी वो ठंडी हो जाती है और हम जल्दी से उसको पी लेते हैं। आगे वी वेयर लाइट कलर कॉटन क्लॉथ्स इन समर्स। अब लाइट कलर ही क्यों बोला? सबसे पहली बात, लाइट कलर के जो कपड़े होते हैं वो हीट कम एब्जॉर्ब करते हैं और डार्क कलर के कपड़े हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा सर्दियों में कोई भी लाइट कलर के कपड़े नहीं पहनता और गर्मियों में कोई भी डार्क कलर के कपड़े नहीं पहनना चाहता। सब लोग प्रेफर करते हैं कि लाइट कलर के कपड़े पहने। अब कॉटन क्लॉथ्स की बात आती है। कॉटन क्लॉथ्स की क्या है? कॉटन क्लॉथ्स बहुत अच्छे एब्जॉर्ब करते हैं हमारे स्वेट मतलब पसीने को। अब जैसे हमें स्वेटिंग हुई, कॉटन क्लॉथ्स ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। अब एब्जॉर्ब करने के बाद जैसे ही हवा चली तो वो इवापोरेट हो गया, कॉटन में से इवापोरेट होगा तो वो हमें कूलिंग आएगी। और जैसे वो हमें हमारी बॉडी का से स्वेट एब्जॉर्ब करता जाएगा, हमें कूलिंग मिलती जाएगी। एब्जॉर्ब होगा तो कूलिंग मिलेगी और उसके बाद हम लोग ठंडा फील करते हैं। नेक्स्ट है आवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट। जब भी हम अपने हाथ पर कभी एसीटोन, परफ्यूम या नेल पेंट रिमूवर ले सकते हैं, पेट्रोल ले सकते हैं, तो एकदम वो हाथ में डालते हैं हमें ठंडा ठंडा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि हमारे हाथ में जो हीट है ये सब वॉलेटाइल होते हैं, वॉलेटाइल जो एकदम उड़ जाते हैं। इनको जैसे हमने हाथ में रखा, अब हमारे हथेली में, हमारी पाम में जो भी हीट है ये उसको ले लेते हैं। आप जैसे ही इन्होंने उसको लिया और ये इवापोरेट हो गए, तो ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वजह से होता है, या फिर इसको हम इवापोरेशन भी कह सकते हैं। बस इसीलिए अगर एक हाथ में हम पानी ले लें और एक हाथ में हम नेल पेंट रिमूवर या पेट्रोल ले लें, अब दोनों में से कौन सा जल्दी इवेपोरेट होगा? ऑब्वियसली नेल पेंट रिमूवर या फिर पेट्रोल। वाटर बहुत देर से इवेपोरेट होगा क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा वो देर से इवेपोरेट होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो जल्दी इवेपोरेट होगा। अभी आप लोग हैंड सैनिटाइजर्स यूज़ कर रहे हैं, अब उस हैंड सैनिटाइज़र को जैसे ही आपने हाथ में लिया वो एकदम से इवापोरेट हो जाता है। क्यों? और हमें एकदम ठंडा लगता है क्योंकि वो हमारे हाथ की हीट लेके एटमॉस्फेयर में चला गया, इवापोरेट हो गया, जिसकी वजह से हमें कूलिंग इफेक्ट मिलता है। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच।